ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट इंट्रोडक्शन मेनली प्लांट ब्रीडिंग में कैसे शुरुआत हुई थी उसकी, और प्लांट इंट्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है, एंड देन वी विल गो इनटू द डिटेल्स कि उसके प्रोसीजर क्या हैं एंड एवरीथिंग। ओके, प्लांट इंट्रोडक्शन बेसिकली अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ओके, एक प्रोसेस है जिससे हम प्लांट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। हाँ, वो एक पर्टिकुलर प्लांट एक जीनोटाइप भी हो सकता है या फिर तो एक ग्रुप ऑफ जीनोटाइप्स भी हो सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर वैरायटी हो सकती है, यहाँ पे हम वैरायटी को जीनोटाइप बोल रहे हैं, या फिर तो ग्रुप ऑफ जीनोटाइप्स भी हो सकते हैं फ्रॉम देयर ओन एनवायरनमेंट। मतलब वो एक अपने एनवायरनमेंट से हम उसको एक कंप्लीटली ओके, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ प्लांट और a genotype और a group of genotype from their own environment। मतलब अपने एनवायरनमेंट में जो वहां पहले ग्रो कर रहा है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, उससे हम कंप्लीटली न्यू एनवायरनमेंट में अगर हम उस प्लांट या वेराइटी या जीनोटाइप को ग्रो करना चाहें तो उसे हम कहते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। So the process of introduction may involve new varieties of crop or the wild varieties of crop also। अब जो हम प्लांट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक वैरायटी भी हो सकता है क्रॉप का, या फिर तो कुछ वाइल्ड रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, उस क्रॉप वैरायटी के वाइल्ड टाइप भी हो सकते हैं, और एक कंप्लीटली न्यू क्रॉप स्पीशीज भी हो सकती है। ओके, इट कैन बी अ crop or a wild relatives of crop species, or it can be a totally new crop species। मतलब ऑल टुगेदर डिफरेंट वैरायटी को ही हम इंट्रोड्यूस कर दें, उसे हम कहते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। इतना आया समझ में आप लोगों को? इट कंसिस्ट ऑफ टेकिंग अ जीनोटाइप और अ ग्रुप ऑफ जीनोटाइप्स इनटू अ न्यू एनवायरनमेंट वेयर दे हैव नॉट ग्रोन बिफोर। सो यहाँ पे आपको ये पॉइंट ध्यान में रखने वाली चीज देखिए, वेयर दे हैव नॉट बीन ग्रोन बिफोर। मतलब जहां पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे वो वेराइटी पहले ग्रो ही नहीं हुई है, उसे हम कहते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। इट मे इन्वॉल्व न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप और वाइल्ड वेराइटीज ऑफ क्रॉप स्पीशीज और अ totally new crop species of that area। So it can be done within the country or from other countries or continents। मतलब ये जो प्लांट इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं ये एक कंट्री में भी हो सकता है, या फिर तो ये अदर कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स के थ्रू भी, हम दूसरे कॉन्टिनेंट आए, जैसे हम कुछ वैरायटीज हैं राइस और व्हीट की, राइस की जो हम IRRI फिलीपींस से लाके इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई है, तो हम ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्टिनेंट या कंट्री से हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। Okay, it can be from region or area, or it can be from country to country, or it can be from other continents also। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो ये मैंने आपको बताया कि बहुत सारी राइस वैरायटीज IRRI जो कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि फिलीपींस में लोकेटेड है, वहां से हमने बहुत सारी IR सीरीज की राइस वैरायटीज इंट्रोड्यूस की है इंडिया में, तो उसे हम कहते हैं, वो भी प्लांट इंट्रोडक्शन के थ्रू ही हुई है। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सनफ्लावर वाइल्ड स्पीशीज फ्रॉम रशिया। सो रशिया से बहुत सारी सनफ्लावर की वाइल्ड स्पीशीज इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो और वैसे ही ऑयल पाम की बहुत सारी वैरायटीज हैं जो कि तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो ये सारी प्लांट इंट्रोडक्शन के थ्रू ही हमने इंट्रोड्यूस किए। अब हम देखें कि अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाए, इफ वी गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, देन व्हाट वी विल सी इज ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, जब पोर्चुगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, ये सारे जो लोग थे, इन्होंने प्रोसेस कोलोनाइजेशन, जब ये प्रोसेस हो रहा था, इंट्रोड्यूस मेनी प्लांट। मतलब जब वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव हो रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को इंट्रोड्यूस किया, डिफरेंट रीजन से डिफरेंट रीजन में इंट्रोड्यूस किया गया उनके थ्रू, उनके द्वारा। इंडिया में क्या हुआ, पोर्चुगीज इंट्रोड्यूस्ड न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स, लाइक बहुत सारे न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स हैं, जैसे कि मेज, जिनमें मेज आता है, ग्राउंडनट, चिली, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, guava, custard apple, pineapple, cashew nuts and tobacco। So all these crop species they come under new world crop species। तो ये वाले बहुत सारे जो क्रॉप स्पीशीज हैं ये पोर्चुगीज के थ्रू इंट्रोड्यूस हुए हैं इंडिया में। ओके, और उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी, आप लोगों को पता होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन्होंने टी, लीची, लेकोइट, ये बहुत सारे कैबेज, जैसे बहुत सारे कुकुरबिट्स क्रॉप्स जो है, जो कैबेज, कॉलीफ्लावर वगैरह बहुत सारे विंटर वेजिटेबल्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में। तो ये सारे सिर्फ एग्जाम्पल हैं, आपको सिर्फ ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि किस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री प्लांट इंट्रोडक्शन की कैसे स्टार्ट हुई थी। सो वैसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि सनफ्लावर सेंट्रल मैक्सिको या यूएसए से यूएसएसआर में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसी तरीके से चाइनीज सोयाबीन टू नॉर्थ अमेरिका में इंट्रोड्यूस हुआ था।
इथोपियन कॉफी टू सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका इंट्रोड्यूस हुआ था. तो दीज आर जस्ट द क्लासिकल एग्जांपल्स. ये सिर्फ क्लासिकल एग्जांपल्स हैं कि हाउ प्लांट इंट्रोडक्शन हैज स्टार्टेड. नाउ अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन. प्लांट इंट्रोडक्शन हम जो करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. ओके, टू इंट्रोड्यूस, मेनली हम प्लांट इंट्रोडक्शन क्यों करते हैं, टू इंट्रोड्यूस हाई यील्डिंग वेराइटीज. मतलब एक वेराइटी है जो कि दूसरी कंट्री में बहुत अच्छी तरह ग्रो हो रही है, उसकी जो यील्ड है वहां पे वो बहुत अच्छी है. हम चाहते हैं कि हम भी अपनी कंट्री में उस वेराइटी को इंट्रोड्यूस करें और हम अपनी यील्ड बढ़ाएं. ओके, इसके तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इंट्रोडक्शन के. मेनली हम इस क्यों करते हैं, पहला रीजन कि हम अपनी यील्ड बढ़ाना चाहते हैं. बिकॉज ऑल द कंट्रीज, बिकॉज पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी पॉपुलेशन को उतना फूड ग्रेन प्रोवाइड कर सकें. तो हम क्या चाहते हैं, एज अ प्लांट ब्रीडर और एज एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, वी ऑलवेज लुक फॉर इंक्रीजिंग द यील्ड. ओके, इंक्रीज यील्ड करने के लिए भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. दूसरा रीजन हो सकता है हमारा जो जर्म प्लाज्म कलेक्शन है. ओके, जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या होता है, एक जीन बैंक होता है जिसमें एक पर्टिकुलर क्रॉप वैरायटी के बहुत सारे वैरायटीज हम कलेक्ट करके रखते हैं. ओके, बिकॉज जेनेटिक वेरिएशन हमें, व्हाई वी शुड हैव अ ब्रॉड जेनेटिक वेरिएशन. ओके, तो हम जब उसके लिए भी हम, इन ऑर्डर टू ब्रॉड आर जेनेटिक रिसोर्सेज, जर्म प्लाज्म कलेक्शन के लिए भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन को. थर्ड पॉइंट इज, हम एज अ प्लांट ब्रीडर हम हमेशा देखते हैं कि बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस के अगेंस्ट हमें वैरायटीज डेवलप करनी है. मतलब कोई पर्टिकुलर वैरायटी है जिसमें कि इंसेक्ट और पेस्ट का अटैक होता है, तो हम चाहते हैं कि उस वैरायटी को हम रेजिस्टेंट बनाएं. तो हम कुछ वैरायटी बाहर से लाके जिनमें वो रेजिस्टेंट जीन्स हैं हम ट्रांसफर कर सकते हैं. तो हम ऐसी वैरायटीज डेवलप करना चाहते हैं जो कि बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस के अगेंस्ट हो. तो उसके लिए अभी हम प्लांट इंट्रोडक्शन करते हैं. और फोर्थ पॉइंट है, हम अपने इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं. जैसे कि हमने ऑयल पाम, बहुत सारी ऑयल पाम वेराइटीज हमने फॉरेन कंट्रीज से इंट्रोड्यूस की इंडिया में, जैसे तमिलनाडु में. तो उससे क्या हो रहा है, ऑयल इंडस्ट्रीज, ऑयल पाम इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर रही है. तो वो भी एक रीजन हो सकता है प्लांट इंट्रोडक्शन का. सो ये मेनली ऑब्जेक्टिव्स हो गए प्लांट इंट्रोडक्शन के. अब हम देखेंगे कितने प्रकार के प्लांट इंट्रोडक्शन होते हैं. मेनली दो प्रकार के प्लांट इंट्रोडक्शन होते हैं. जैसे फर्स्ट है प्राइमरी इंट्रोडक्शन. ब्रॉडली अगर हम देखें तो दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी इंट्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी इंट्रोडक्शन. ओके, और अगर हम यूटिलाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो अगेन प्लांट इंट्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं. पहला है डायरेक्ट इंट्रोडक्शन एंड इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन वी कैन से. बट ब्रॉडली दो प्रकार के होते हैं, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंट्रोडक्शन. अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है. प्राइमरी इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जब हम एक पर्टिकुलर वैरायटी को दूसरी कंट्री से डायरेक्ट इंट्रोड्यूस हमने किया. ओके, और हमने अपने न्यू एनवायरनमेंट में उसको ग्रो करके देखा और वो बहुत अच्छी तरह ग्रो हो गई, मतलब वो वेल सूटेड है. जब हमने एक न्यू एनवायरनमेंट में उसको ग्रो किया, न्यू मतलब वातावरण में हमने उसको ग्रो किया, तो वो बहुत अच्छी तरीके से सूट कर गया, उसको वातावरण, उसको एनवायरनमेंट सूट कर गया और वो बढ़िया ग्रो करने लगे. सेम उसका यील्ड भी बराबर आ गया. ओके, तो हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, हम उसको उस तरीके से ही रिलीज कर देते हैं फॉर यूटिलाइजेशन एंड फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो उसको हम कहते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन. Okay, so it is released for commercial cultivation without any alteration of genotype. मतलब उसका जीनोटाइप ऑल्टरेशन हम नहीं करते हैं, जैसे हमने सिलेक्शन या क्रॉसिंग या हाइब्रिडाइजेशन करके हम कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम उसको रिलीज करते हैं. तो इसके जो क्लासिकल एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, डॉर्फ व्हीट वेराइटीज ऑफ wheat like Sonara 64 and Lerma Rojo. So these examples you have to remember, आपको याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है. Okay, so dwarf wheat varieties of wheat like Lerma Rojo and Sonara 64, they are the examples of primary introduction. And rice में अगर हम देखें तो Taichung Native 1, that is TN1 and IR8. So this was introduced from China and IR8 was introduced from IRRI Philippines. So these are the examples of primary introduction. मतलब इन varieties में कुछ भी change नहीं किया गया था, जैसी वो varieties वहां से लाए उनको हमने ग्रो करना शुरू कर दिया, मल्टीप्लिकेशन ट्रायल्स शुरू कर दिए. ओके, तो इससे हमारा जो यील्ड था वो मैनी फोर टाइम्स इंक्रीज हो गया था. तो बहुत सारे आईआर सीरीज हैं, जैसे IR8, IR20, IR34, IR50, ये सारी राइस वैरायटीज हैं. तो ये वाली वैरायटीज फिलीपींस से, IRRI फिलीपींस जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है राइस का, वहां से डायरेक्ट लाई गई थी और दे वर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी इंट्रोडक्शन. सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में क्या होता है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन हमने देख लिया जो कि बहुत आसान है. डायरेक्टली वी गो फॉर
देयर कल्टीवेशन पर्पस। बट सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जो वेराइटीज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें कुछ चेंजेस, मतलब उनमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, बिकॉज दे मतलब वो उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता है एज हम जो सोच के उनको इंट्रोड्यूस करते हैं उस मतलब एज पर आर एक्सपेक्टेशन वो मीट आउट नहीं कर पाते हैं। तो हम उनमें कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि कुछ सिलेक्शन करेंगे या फिर तो हाइब्रिडाइजेशन, दैट मीन्स क्रॉसिंग करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं विद द लोकल लैंड रेसेस, लोकल वेराइटीज में से हम प्रोसेस करवाते हैं, ताकि हमारे कुछ डिजरेबल जीन्स होते हैं जो कि हमारे जो हम चाहते हैं कि ये वाले जीन्स या ये वाले कैरेक्टर्स उन वैरायटीज में हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट रिलीज ना करके उसमें कुछ क्रॉसिंग या सिलेक्शन या हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद हम उनको रिलीज कर सकते हैं फॉर द कमर्शियल कल्टिवेशन। ओके, सो हियर वी डू नॉट रिलीज them for the direct cultivation, but we do certain type of manipulations, or we do certain kind of hybridization and selection procedures are done. Okay, so to get improved, why we do these kinds of things? To get improved varieties with some new characters. हम चाहते हैं कि कुछ नए कैरेक्टर्स उसमें इंट्रोड्यूस हो लोकल वैरायटीज से, तो हम उसमें कुछ चेंजेस करके उसको रिलीज करते हैं। तो इसके बेस्ट एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? कल्याण सोना, सोनालिका और व्हीट इंट्रोड्यूस फ्रॉम सिम्बाइटी मैक्सिको। सो दिस इज अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ maize, this is a maize international institute that is located in Mexico. So बहुत सारी varieties wheat की हैं, जो कि जैसे example कल्याण सोना एंड सोनालिका. So these are all classical examples, ये आपको याद रखने होंगे. कल्याण सोना और सोनालिका wheat varieties हैं जो कि secondary introduction के through इंडिया में introduce की गई थी. Okay, now we have seen that introduction क्या होता है और कितने प्रकार के introduction होते हैं, ये हमने देख लिया. अब हम देखेंगे कि प्लांट इंट्रोडक्शन का प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से प्लांट को इंट्रोड्यूस किया जाता है. ओके, हाउ द प्लांट इंट्रोडक्शन इज डन. ओके, तो प्लांट इंट्रोडक्शन मेनली ये आपको पता होना चाहिए कि कुछ नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं. जैसे कि इंडिया में हम देखें तो एनबीपीजीआर, दैट इज द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये आईआरआई दिल्ली में है. और इंटरनेशनल अगर हम देखें तो आईपीजीआरआई, दैट इज ये जो है ये रोम इटली में लोकेटेड है. तो ये वाली जो वैरायटीज हैं ये हम ये जो है प्लांट इंट्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू गवर्न होता है. ओके ओके, तो जो प्लांट इंट्रोडक्शन है मेनली एनबीपीजीआर, दैट इज अ नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये हमारी कंट्री के अंदर में है. एनबीपीजीआर एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके थ्रू प्लांट इंट्रोडक्शन इंडिया में होता है. उसी तरीके से जब हमारा जो मटेरियल होता है, जैसे कि वैरायटी या एक पर्टिकुलर जीनोटाइप अगर एक दूसरी कंट्री से आया हुआ है, तो उसको हम प्रॉपरली उसका एग्जामिन किया जाता है, उसको प्रॉपर देखा जाता है कि उसमें कहीं कोई नेमेटिसाइड से, फंजीसाइड से ट्रीट किया जाता है प्रॉपरली. ओके, तो ये मैंने बताया कि एनबीपीजीआर जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और आईबीपीजीआर जो है, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रोम इटली में लोकेटेड है. तो ये नेशनल और इंटरनेशनल दो ऑर्गेनाइजेशंस है मेनली जो प्लांट इंट्रोडक्शन को देखते हैं. ओके, तो मटेरियल का मतलब कोई भी सीड या कोई प्रोपोग्यूल, मतलब कोई भी प्लांट पार्ट को हम कहते हैं प्रोपोग्यूल. इट कैन बी सीड, इट कैन बी स्टेम, ट्यूबर, रनर, सकर, कुछ भी चीज हो सकती है जो कि एक्सचेंज हुई है, उसको हम कहते हैं प्रोपोग्यूल. ओके, यहाँ पे लिखा है प्रोपोग्यूल, द पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर प्रोपोगेशन ऑफ दैट स्पीशीज इज नोन एज प्रोपोग्यूल. तो कोई भी प्लांट का पार्ट हो उसको पहले हम प्रॉपरली एग्जामिन किया जाता है इन दीज, सबसे पहले इन ऑर्गेनाइजेशंस में ही उस प्लांट मटेरियल को सबमिट किया जाता है. ओके, और द मटेरियल में भी ऑब्टेन ऑन एक्सचेंज बेसिस. हमें ये मटेरियल कैसे मिलता है? मेनली दो कंट्रीज के बीच में कुछ फ्रेंडली रिलेशंस हो या दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कुछ रिलेशंस हो, तो उसके बेसिस में हमें ये एक्सचेंज हम कर सकते हैं. और द मटेरियल कैन ऑल्सो बी परचेज्ड, मटेरियल को हम दूसरी कंट्री से परचेज भी कर सकते हैं या हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से खरीद भी सकते हैं. और इट कैन बी रिसीव्ड एज अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर तो हम उस मटेरियल को फ्री गिफ्ट के थ्रू भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हैं. और कोई भी प्लांट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्रोपोग्यूल. ओके, प्रोपोग्यूल कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि सीड्स, ट्यूबर्स, रनर, सकर्स, स्टोलन्स, मतलब कोई वेजिटेटिव पार्ट भी प्लांट का, उसे भी हम कह सकते हैं प्रोपोग्यूल.
ओके, प्रोपोग्यूल कैन बी, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर केन का सीड नहीं होता, उसको हम एक प्रोपोग्यूल मतलब उसके कोई पार्ट को हम ग्रो करते हैं तो उसे हम कहेंगे, उसको भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, तो प्रोपोग्यूल के अंदर सारी चीजें आती हैं, हर एक वेजिटेटिव पार्ट भी आएगा, सीड भी आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो प्रोपोग्यूल होता है, इट इज प्रॉपरली पैक्ड एंड देन इट इज डिस्पैच्ड। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, एंट्री एंड प्लांट क्वारंटीन। अब जब पैक होके वहां उस ऑर्गेनाइजेशन में लाइक एनबीपीजीआर में सबसे पहले पहुंचना होता है वो प्लांट पार्ट, उसके बाद उसकी एंट्री होती है और उसको क्वारंटीन किया जाता है। मतलब उसमें देखा जाएगा कि उसमें कोई इंसेक्ट पेस्ट तो नहीं है, या उस अगर अगर सीड्स आए हुए हैं तो उसमें कोई एडमिक्सचर्स ऑफ वीड्स तो नहीं है, कोई वीड्स तो नहीं, वीड्स की सीड्स उस सीड्स के साथ मिक्स तो नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। Okay, so on receipt of the material, the entry inspection is done by the country for other contaminants, मतलब contaminants को देखा जाता है, and the presence of insect, pest और nematodes are checked. So insect, pest, nematodes को भी चेक किया जाता है कि कहीं इसमें उनका admixtures तो नहीं है सीड में. Then the materials are treated with, उसके बाद material को treat किया जाता है insecticides, fungicides, nematicides and other, and then it is released to the user. ओके, तो जब वो एक पर्टिकुलर फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट को क्लियर करता है, उसके बाद ही उस प्लांट पार्ट को फर्दर मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। देन फोर्थ पॉइंट इज कैटलॉगिंग। इंट्रोड्यूस्ड स्पेसिमेन इज गिवन अ नंबर। जो भी प्रोपोग्यूल या प्लांट पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ है उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, उस स्पीशीज का नाम लिखा जाता है उस कार्ड में, उसके बाद उस वैरायटी का नाम लिखा जाता है और उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है वो लिखा जाता है, एंड देन ऑल द डेटा इज रिकॉर्डेड। देन इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस। उसके बाद जब हमने कैटलॉगिंग कर लिया, क्वारंटीन कर लिया, उसके बाद क्या होता है, इवैल्यूएशन। अब उस प्लांट मटेरियल को हम एक डिफरेंट सब लोकेशंस मतलब मल्टी लोकेशन ट्रायल किया जाता है, डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में उसको ग्रो करके देखा जाता है, एंड इट इज इवैल्यूएटेड आर एट डिफरेंट एनवायरमेंट्स, मतलब डिफरेंट लोकेशंस में उसको ग्रो करके उसका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है और डिफरेंट एनवायरमेंट्स में उसका एक्सपोज करके देखा जाता है कि इसके पैरामीटर्स कैसे आ रहे हैं। देन after this evaluation it is released for multiplication and for the distribution. Okay, उसके बाद उसको प्रॉमिसिंग जो कि आउटस्टैंडिंग जीनोटाइप्स हमें उनमें दिखते हैं मल्टी लोकेशन ट्रायल्स के बाद, उसके बाद उसको हम मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइनली रिलीज करते हैं एज अ वेराइटी फॉर नेसेसरी ट्रायल्स. सो दिस इज अ प्रोसीजर this is a procedure how the plant introduction is done. Now अब हमने जैसे एजेंसीज के बारे में देख लिया कि कौन कौन से डिफरेंट एजेंसीज हैं, कौन कौन से डिफरेंट एजेंसीज हैं इंडिया में और नेशनली और इंटरनेशनली जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं प्लांट इंट्रोडक्शन के लिए. ओके, तो IPGRI जो है इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो कि रोम इटली में है. ओके, रोम इटली में ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट इंट्रोडक्शन के लिए. उसी तरीके से IRI ने 1946 में इंडिया न्यू दिल्ली में ये NBPGR एस्टैब्लिश किया था. एस्टैब्लिश तो ये 1976 में हुआ था NBPGR. तो नेशनल इंस्टीट्यूट अगर हम पूछेंगे तो क्या बोलोगे आप लोग, NBPGR, दैट इज full form is National Bureau of Plant Genetic Resources. So this was the institute which was started by IRI New Delhi in the year 1976. So in India it is responsible for plant introduction. Apart from this NBPGR के अलावा भी दो और इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में. पहली है FRI देहरादून, दैट इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में लोकेटेड है. मेनली FRI क्या देखती है, फॉरेस्ट जो प्लांट्स होते हैं उनका इंट्रोडक्शन देखा जाता है यहाँ पे. और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया दैट इज BSI कोलकाता, जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट है BSI वो कोलकाता में लोकेटेड है. और मेनली ये कौन कौन से मेडिसिनल और एस्थेटिक या ऑर्नामेंटल प्लांट्स का प्लांट इंट्रोडक्शन देखती है. Okay, so FRI deals with the forest trees, whereas Botanical Survey of India concerned with introduction of medicinal and botanical plants. FRI जो है वो forest trees को देखती है और BSI जो है Botanical Survey of India वो है वो medicinal और botanical plants जो कि ornamental plants और medicinal plants होते हैं जो कि aesthetic value के लिए use होते हैं उनको देखती है BSI. So various crop institutes also introduce plant materials, but only NBPGR New Delhi is
द सोल इंस्टीट्यूट, इंडिया में देखा जाए तो एक सोल इंस्टीट्यूट जो कि है, जो कि प्लांट इंट्रोडक्शन के वर्क को देखती है, कोऑर्डिनेट करती है ऑल ओवर इंडिया, वो है NBPGR। ओके, तो अब यहाँ पे हमने देखा कि इट हैज टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके बाद BIP एक्ट भी होता है, जैसे डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ 1914, ये भी फॉलो करना होता है। ओके, तो इसमें देखा जाता है कि मेनली कोई एक प्लांट पार्ट के साथ या पर्टिकुलर प्रोपोग्यूल के साथ कोई इंसेक्ट पेस्ट तो नहीं आ गया दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में, क्योंकि ऐसे अर्लियर बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, जैसे आप देखे होंगे लैंटेना कैमरा, आर्जिमोन मैक्सिकाना, सो ऑल दीज टाइप ऑफ वीड्स, ये सारे खरपतवार हैं जो कि सीड्स में मिक्स होके दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री आ चुके हैं। सॉरी, तो ये हमें प्लांट इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें भी देखनी होती है। अभी तक हमने देख लिया प्रोसीजर क्या होता है, अब हम देखेंगे कि मेनली प्लांट इंट्रोडक्शन के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो प्लांट इंट्रोडक्शन के एडवांटेजेस कौन कौन से हुए, हमें प्लांट इंट्रोडक्शन से इंटायरली न्यू क्रॉप प्लांट्स मिल सकते हैं। ओके, एक पर्टिकुलर कंट्री से हम डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो वी आर गेटिंग ऑल टुगेदर न्यू क्रॉप प्लांट। Okay, and superior varieties may be originated directly or after selection or hybridization, and in case of secondary introduction we are getting superior varieties. Okay, हम primary introduction में तो हम direct release कर रहे हैं, but secondary introduction में हम कुछ selection कर रहे हैं और हम उसके साथ कुछ hybridization भी कर रहे हैं, मतलब crossing with the local land races। तो हम एक particular we are getting फाइनली वी आर गेटिंग सुपीरियर वैरायटीज, हम अच्छी वैरायटीज हमें मिल पा रही है इंट्रोडक्शन के थ्रू। उसके बाद थर्ड पॉइंट है जर्म प्लाज्म कलेक्शन, मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। हमारा जो जर्म प्लाज्म कलेक्शन है वो भी ब्रॉड हो रहा है। ओके, हम अपने जेनेटिक रिसोर्सेज को एनहांस कर रहे हैं हम और बढ़ा सकते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन के थ्रू। और फोर्थ पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मोस्ट क्विक एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट व्हेन इंट्रोड्यूस्ड मटेरियल कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, बिकॉज ये एक बहुत ही क्विक और इकोनॉमिकल मेथड है प्लांट इंट्रोडक्शन का, जिससे कि हम प्लांट मटेरियल को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, एंड बिकॉज दूसरी वैरायटीज जैसे कि अदर ब्रीडिंग मेथड्स दे टेक लॉट ऑफ इयर्स, बहुत टाइम लगता है एक पर्टिकुलर वैरायटी को इंट्रोड्यूस करने में। And introduction of some varieties to newer areas may protect them from some diseases also। अगर दूसरी कंट्रीज से हम वैरायटीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम अपनी वैरायटीज को इंसेक्ट पेस्ट डिजीजेस से भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज we are also transferring the genes which are resistant to biotic and abiotic factors। उसी प्रकार कुछ डिसएडवांटेजेस भी है प्लांट इंट्रोडक्शन के, जैसे कि बहुत सारे सीड मिक्सचर्स हो जाता है, मतलब हमारे सीड्स जो हैं जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें वीड सीड्स का मिक्स हो जाएगा, जैसे कि जो बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल्स हैं आर्जिमोन मैक्सिकाना के, यूकोर्निया, लैंटेना कैमरा। तो ये सारे जो वीड्स हैं जो कि आज इंडिया में बहुत ही प्रिवलेंट है और बहुत सारे पॉन्ड्स में आप लोग देख लेते होंगे, ये बहुत ही वाइड स्प्रेड होते हैं और ये इंट्रोड्यूस हुए हैं, हमने कुछ सीड्स इंपोर्ट किए हैं उसके थ्रू आ गए हैं ये इंडिया में। इसीलिए बहुत सारे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, DIP एक्ट हमें फॉलो करना पड़ता है बिफोर प्लांट इंट्रोडक्शन, तो ये भी एक डिमेरिट है। फंगल डिजीजेस जैसे कि बहुत सारे लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट, कॉफी रस्ट, बंची टॉप ऑफ बनाना have been introduced along with the plant material। so बहुत सारे ऐसे फंगल डिजीजेस हैं जो कि प्लांट इंट्रोडक्शन के थ्रू ही इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गए हैं। और many insect pests like potato tuber moth, woolly aphis of apple, they were also introduced in potato tuber moth जो कि पोटैटो में होता है, woolly aphis एप्पल में होता है, ये सारे प्लांट इंट्रोडक्शन के थ्रू ये डिजीजेस इंसेक्ट पेस्ट आ चुके हैं इंडिया में। तो इसीलिए ये डिसएडवांटेजेस हो गए प्लांट इंट्रोडक्शन के। तो अभी तक हम देखेंगे कि अचीवमेंट्स इन प्लांट ब्रीडिंग मेनली बहुत सारे ऐसे न्यू वर्ल्ड क्रॉप स्पीशीज हैं, जैसे कि न्यू क्रॉप स्पीशीज जो कि पोटैटो, मेज, ग्राउंडनट और बहुत सारे ऐसे गुलमोहर, सेल्विया, इन सब में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है हमने न्यू क्रॉप स्पीशीज। ये पहले इंडिया में ग्रो नहीं होते थे, एज अ वाइल्ड ग्रो होते होंगे, बट दे हैव बीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम सम अदर कंट्रीज। और बहुत सारी डॉर्फ व्हीट वेराइटीज लाइक लर्मा रोजा, सोनारो 64, पैचुम नेटिव 1, IR8, बहुत सारी राइस और व्हीट वेराइटीज जो हैं जो कि बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज से डायरेक्टली